वांछा श्रीरूपम साग्र जातम सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो हम लोग ये जो सत्संग कथा सुनते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम लोग भक्ति के सिद्धांतों को समझें। इसका उद्देश्य है कि हम लोग सत्य को समझें। जगत सच में क्या है, हमारा जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, भक्ति क्या है। तो ये एक तरह का सत्संग है जिसका मतलब होता है तत्व ज्ञान, चीजों को ठीक ठीक समझना। आप समझने को अगर तैयार हैं और वास्तविक टीचर शास्त्रों से इसकी चर्चा करेगा तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर आप समझने को तैयार नहीं हैं तो ब्रह्मा जी भी आके आपको समझा नहीं सकते। ज्ञान हमेशा बुद्धिमान या फिर जिज्ञासुओं को प्राप्त होता है। कामुक वासनाओं से भरे हुए लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कामनाएं बुद्धि को ढक देती हैं। कामाद भवति सम्मोह, क्रोधाद भवति सम्मोह, लोभाद भवति सम्मोह, मोहाद भवति सम्मोह। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद ये सम्मोहित कर देती हैं, बुद्धि ढक जाती है। इससे हम तत्व को नहीं जान सकते। तो जितनी मात्रा में आप ढके हुए हो उतनी मात्रा में आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चेष्टा करोगे, साधना करोगे, गुरु के आदेश के अनुसार चलोगे तो भगवत कृपा से आपको ज्ञान समझ आ जाएगा। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, सुना था कि श्री गुरु को समर्पित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके पास कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति है और उनसे केवल वही चीज की प्रार्थना करनी चाहिए, वही चीज चाहनी चाहिए। मनुष्य जिस चीज को चाहेगा उसको वही चीज प्राप्त होगी। समस्त शास्त्रों में ऋषियों ने बस चाहा है, आचार्यों ने बस भगवान की सेवा चाही, भगवान की भक्ति चाहिए। हर मनुष्य चाहता है, हर मनुष्य इच्छा करता है, लेकिन हर मनुष्य की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। अब सत्संग के माध्यम से हम ये सीख रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक चीजों की चाह रखनी है, आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। और इसीलिए हमें अपने चाहने में सावधानी रखनी है कि हम क्या चाह रहे हैं। तो गुरु की शरण ग्रहण करना और उनसे केवल शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करना, आशा करना, बड़ी सावधानी के साथ उनकी सेवा करना, क्योंकि उनकी कृपा से ये भव तरिया जाए, हम इस दुख में 3 प्रकार के तापों को पार कर जाएंगे और हमें अपना परम धन जिसकी हमें आशा है। परम धन क्या है? क्या है परम धन जिसकी हमें आशा है? वो क्या चीज है, जरा बताइए। क्या है वो परम धन? परम धन
जिसकी हमें आशा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, बिल्कुल ठीक। ठीक है, सबने ठीक कहा। तो अब गुरु की शरण ग्रहण कर ली है। अब शरण ग्रहण करने के बाद क्या, के बाद बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। गुरु मुख पद्मा वाक्या, हृदय करिया एकिया, आर न करिह मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। यानी गुरु को जब आपने स्वीकार कर लिया, उनका आश्रय ले लिया, उनको धारण कर लिया, अब क्या उनसे दीक्षा ले ली, दीक्षा लेनी है। मंत्र आदि लेने के बाद साधन का वे उपदेश करेंगे। क्या उपदेश करेंगे? कृष्ण तत्व का ज्ञान देंगे, भक्ति तत्व का ज्ञान देंगे, माया तत्व का ज्ञान देंगे, नाम तत्व का ज्ञान देंगे, रस तत्व का ज्ञान देंगे। अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के, भागवत के, गीता के, चैतन्य चरितमृत के अनेक अनेक ग्रंथों से वो उपदेश करेंगे। और गुरु के मुख से वो जो उपदेश है वह बड़ा ही हृदय को, मन को बड़ा आनंद प्रदान करता है। न सिर्फ आनंद प्रदान करता है बल्कि भक्ति करने के लिए, भजन के रास्ते में बहुत शक्ति प्रदान करता है। भक्त पद धूलि भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन साधने रबल। तो गुरु से संपर्क में उनके चरणों की धूली, उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद, उनके चरणों का जल, ये सब भजन करने की महाशक्तियां हैं। गुरुमुख पद्मवाक्या, चित्तते हृदय करिया एख्या, हृदय करी महाशक्या, आर न करिय मने आशा। तो जो शिष्य आश्रित होता है उसके प्रति गुरु की करुणा, उनका प्रेम, प्रेम से उपदेश वो देते हैं। और ऐसा उपदेश संसार में सबसे मधुर होता है, क्योंकि संसार के जितने भी अन्य उपदेश और जितनी भी अन्य चीजें होती हैं उसमें स्वार्थ, नकारात्मक, काम, क्रोध छुपा होता है। लेकिन गुरु के उपदेशों में केवल और केवल करुणा, कल्याण छुपा होता है। इसलिए एक शिष्य को गुरु की कही बातों को बड़ी सावधानी से अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इसे नोट कर लीजिए। उसको हृदय में धारण करने का मतलब है कि उसको जीवन में पालन करना है, पालन करना ही है। इसीलिए जहां पर गुरु के प्रति भाव अच्छा ना हो, ऐसे लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहिए। गुरु की निंदा, साधुओं की निंदा, शास्त्रों की निंदा, भक्ति की निंदा जिन स्थानों में होती है वहां नहीं जाना चाहिए। उन लोगों से दूरी, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति गुरुदेव के उपदेश को हृदय में धारण कर लेता है वो व्यक्ति महाशक्तिशाली बन जाता है। नोट करें, गुरु के उपदेशों को जो व्यक्ति धारण कर लेता है वह महाशक्तिशाली बन जाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु के उपदेश को धारण करने वाले व्यक्ति को देवता भी उससे घबराने लगते हैं। देवता भी घबराने लगते हैं कि इसके पुण्य इतने अधिक हो गए हैं, इसमें इतनी शक्ति आ गई है कि ये तो स्वर्ग के राजा बनने योग्य बन गए। तो वास्तव में जो भक्ति का साधक होता है उसे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम, कविताम व जगदीश कामय, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतार भक्ति अहेतु गीत वही। भगवान का भक्त तो केवल
जन्म जन्म भगवान की भक्ति चाहता है, वो तो मोक्ष रूपी संपदा, सिद्धि, मुक्ति, वैभव कुछ भी नहीं चाहता। देवताओं को ये बात जब समझ में आती है, तब वे भी अपना पूरा आशीर्वाद इस भक्त को प्रदान करते हैं। तो जो व्यक्ति गुरु के आदेशों को हृदय में धारण करता है, वो बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, शक्ति संपन्न हो जाता है। इतना शक्ति संपन्न हो जाता है कि वह पूरे माया जगत को पार कर जाता है। लेकिन कौन? जो उनकी उपदेशों को हृदय में धारण करता है। हमारी समस्या ये है कि हम लोग उपदेश सुनते जरूर हैं, बोलते भी हैं, एज इट इज बोल देते हैं, लेकिन उसे हृदय में धारण नहीं कर पाते। हृदय में धारण करने के लिए मन का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हृदय में धारण करने के लिए मन, बुद्धि, एक विशेष प्रकार की तीक्ष्णता उसमें होना आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की कृपा प्राप्त होना आवश्यक है। एक सिंसियरिटी चाहिए चेतना में, तब वह उपदेश जल्दी से जल्दी हृदय में धारण हो जाते हैं। जब तक ना हो, तब तक मनुष्य को कोशिश करते रहने चाहिए कि मैं गुरु के आदेशों को अपने हृदय में धारण कर सकूं, मतलब निष्ठा से मैं उनका पालन कर सकूं। तो मायाबद्ध जीव जो होता है, जो बड़े ही दुखी हैं, मायाबद्ध मतलब दुखी। अभी मैं रंजीत प्रभु के साथ पार्क में गया था, तो वहां बैठे बैठे थे, तो वहां देखा कि कुछ लोग की भीड़ इकट्ठी हो गई, और उसमें एक लेडी बहुत कह रही थी, अरे अरे हम तो बस बहुत परेशान हो गए, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। उनको फिर मिल गया, पर बड़ी परेशान हो गई। तो संसार में हर जगह, हर स्थान में दुख ही दुख है। थोड़े दिन पहले लोग कहाँ कश्मीर में घूमने गए, और वहां बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी, पतियों की हत्या कर दी। हम्म। तो बेचारे कितने आनंद से, कितने अच्छे उसमें परिवार के साथ समय काटने गए, क्योंकि ये दुखालय है। हम लोग इसे सुखालय समझ के जीते हैं, पर वास्तविकता ये है कि ये दुखालय है। तो दुखालय को दुखालय रूप में स्वीकार कर लो कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यहाँ दुख मिलेगा। हमें यहाँ यहाँ सुख नहीं चाहिए। सुख तो केवल केशव, माधव, गोविंद के पास ही है, उनकी भक्ति में ही। ऐसा अपने को अंदर से ना समझाना पड़ेगा। दो बातन को भूलना, जो चाहे कल्याण। एक हरी दूजा मौत को, जो चाहे कल्याण। यदि तुम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो, तो दो चीजों को मत भूलो इस जगत में। एक हरि को मत भूलो, और एक मृत्यु को मत भूलो, कि कभी भी द्वार में आ सकती है। ऐसा ब्रज के संत लोग कहते हैं। तो जो भी कृष्ण प्राप्ति की लोभ इच्छा रखते हैं, लोभ रखते हैं, वो गुरु के द्वारा कही गई जो उपदेश है, उसको अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या गुरुदेव कोई ऐसा उपदेश दे सकते हैं जो शास्त्रों के अपोजिट हो? तो उसका उत्तर है कि गुरुदेव कभी भी ऐसा उपदेश देते नहीं हैं जो साधु और शास्त्रों के प्रतिकूल की बात करे। मान लो कभी कभी कोई ऐसा उपदेश आता है जो शास्त्रों और साधुओं के विरुद्ध हो, तब ऐसी स्थिति में एक शिष्य को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में एक अच्छे शिष्य को क्या करना चाहिए कि वो गुरु की कभी अवज्ञा तो नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो उस उपदेश के रहस्य को नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि वो शास्त्र और साधुओं के से अलग लग रहे हैं। इसलिए ये समझकर वो उस उपदेश का पालन नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा।
तो ये बड़ा आवश्यक है इस बात को यहाँ समझना। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्या हृदय करिया ऐक्या सतत भाजीबो प्रेम माझे। कि एक सद शिष्य, समझदार शिष्य वो होता है जो गुरु की आज्ञा साधुओं और शास्त्रों के संपन्न होती है, उससे मिली जुली होती है, उससे अलग नहीं होती। तो अगर कोई ऐसी आज्ञा जो देख रहा है कि साफ साफ विरुद्ध है शास्त्रों के, देख रहा है सभी संतों के पहले के गुरुओं ने जो कहा है उसके विरुद्ध है, तो वो कंफ्यूज होगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या होगा। तो चूंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, इसलिए वो उसको पालन नहीं करेगा। और यही वास्तव में गुरु आज्ञा का पालन है। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड बात भक्तों को समझ आ रही है। फिर आगे कहते हैं, श्री गुरु चरण रति ए से उत्तम गति ए प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो जो लोग गुरु चरणों में पूरी आस्था रखते हैं, उनके उपदेशों में पूरी आस्था रखते हैं, उसे हृदय में धारण करते हैं, वे अति शीघ्र ही प्रेम के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करते हैं। तो गुरु के प्रति समर्पण होने से राधा कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की आपोआप प्राप्ति हो जाती है, आपोआप प्राप्ति हो जाती है। बड़ा विचित्र है कि गुरु भक्ति होने से भगवत भक्ति हो जाती। हाँ, जैसे घी खाने से उम्र बढ़ती है। अरे घी खाने से उम्र बढ़ती है क्या? घी ही उम्र है। आयु घृता मिति एक सिद्धांत है कि घी ही आयु है। मतलब घी आयु थोड़ी होती है, घी का सेवन करने से आयु बढ़ती है। ठीक इसी सिद्धांत के अनुसार गुरु भक्ति ही कृष्ण भक्ति में परिणित हो जाती है। तो जहां पे गुरु के प्रति अव्यभिचारी भक्ति नहीं है, एकनिष्ठ भक्ति नहीं है, वो लोग भगवत भक्ति का रसास्वादन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए वो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, सर्व आशा, इस पे पूरा पूरा विश्वास साधक को होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण मैसेज है जो हमने इस श्लोक की व्याख्या के रूप से डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, टर्न प्रणाम। यस सगुन प्रभु। प्रभु जी, वो आपने जो पॉइंट बताया था कि लाइक कि जो प्रीवियस गुरुज है, अगर गुरु कोई स्टेटमेंट दे रहा है जो प्रीवियस स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर शास्त्रों के विरुद्ध है, तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए? गुरु की बात माननी चाहिए। अगर गुरु की स्टेटमेंट शास्त्रों के विरुद्ध है और साधुओं के भी विरुद्ध है, अपनी परंपरा के साधुओं के भी विरुद्ध है और शास्त्रों के भी, अपने शास्त्र जो हैं उसके भी विरुद्ध है, तो ऐसी परिस्थिति में साधक को ये सोचना चाहिए कि मुझे इसका रहस्य समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पे उसे रुक जाना चाहिए और उसे गुरु से क्लैरिफाई कराना चाहिए। ऐसी परिस्थिति पर जनरली जो सदगुरु होते हैं वो कभी भी इस तरह की आज्ञा नहीं देते। शास्त्र और गुरुओं के, साधुओं के विरुद्ध आज्ञा कभी नहीं देते। उनकी आज्ञा हमेशा साधु शास्त्र सम्मत होती है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है
कि क्या कहा जा रहा है? हाँ, गुरु कि के आदेशों को हृदय में धारण करना चाहिए। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य। कि साधु शास्त्र और गुरु की वाक्य को, इन तीनों के कंजॉइंट इंस्ट्रक्शन को हृदय में धारण करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शास्त्र कुछ कह रहा है लेकिन साधु और गुरु उसके अलग कह रहे हैं, तब शास्त्र की बात आप नहीं मान सकते। कई बार साधु कुछ कुछ कह रहे हैं लेकिन अपने गुरु और शास्त्र कुछ कह रहे हैं, तो उसकी बात माननी चाहिए। तो ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। जैसे मान लो कोई कहे कि हमारे गुरु जी हैं और वो गुरु जी के उपदेश जो है शास्त्र और साधु के विरुद्ध है, और कोई शास्त्र है जो साधु और गुरु के विरुद्ध बोल रहा है, और कोई साधु है जो शास्त्र और गुरु के विरुद्ध बोल रहे हैं, तब ऐसे में दो का सपोर्ट आवश्यक है। तो वैष्णवों का यही सिद्धांत है। ओके, यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो इसलिए गुरु का ये कर्तव्य है और शिष्य का भी ये कर्तव्य है कि वह निरंतर शास्त्रों को पढ़े, समझे, अपने प्रीवियस आचार्यों को, अपने सजातीय साधुओं को भी सुने, समझे। उसको ये ज्ञान होना चाहिए। और कोई भी गुरु ऐसा नहीं कि वो कहे कि बस कहीं मत सुनो। कहीं मत सुनो का मतलब है, जैसे हमारे आजकल तो सब लोग बहुत कुछ सुनते हैं। देखिए, सुनना कहाँ चाहिए? सजातीय सुनना चाहिए। यदि हम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं तो हमें उन्हीं वैष्णवों का सुनना चाहिए जो हरे कृष्ण मंत्र जपते हो। हमें उन्हीं वैष्णवों का सुनना चाहिए जिनके आराध्या राधा कृष्ण हो। हमें उन्हीं वैष्णवों का सुनना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप रूप में स्वीकार करते हैं। ये सजातीय होता है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को सुन ही नहीं सकते। हाँ, कभी कदाचित कुछ विशेष अवसर में संतों के मिलन कोई हो रहा है, उसमें हमने सुना, लेकिन रेगुलर रूप से हमें नहीं सुनना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो निष्ठा होती है, निष्ठा में बाधा पड़ती है ना। जैसे कि इतना सुंदर उदाहरण है कि तुलसीदास जी वृंदावन आते हैं, तो वृंदावन आते हैं तो बांके बिहारी जी के मंदिर में आते हैं और वो कहते हैं, अरे अरे प्रभु, हम आपके दर्शन कैसे करें? जब तक आप धनुष बाण नहीं लोगे हम आपके दर्शन कैसे करें? तो भगवान को फिर धनुष बाण लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये निष्ठा की बात होती है। तो नॉर्मल लोग इस बात को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो भी सुंदर बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, भगवान की अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, हम उसे सुन लेते हैं, हम उसे कर लेते हैं, लेकिन उससे वास्तविक रूप से ना कल्याण नहीं होता है। कल्याण तभी होता है जब इष्ट, मंत्र, रास्ता, परंपरा सब एक एक होती है, तभी हमारी प्रगति होगी। ऑलराइट। क्योंकि एक बार जब रास्ता मिल गया, समझ में आ गया कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो उसी में अपने ही उसमें निष्ठा रखनी चाहिए। मुझे अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमने इनका प्रवचन सुना, ये बड़ा अच्छा बता रहे थे, राधा जी के बारे में ये बताया, फिर वो कहते हैं हमने इनका सुना, इन्होंने ये बड़ी अच्छा बताया, ये बताया। तो वो लोग हमेशा इस तरह वैरायटी ढूंढते रहते हैं, और मोबाइल के माध्यम से वैरायटी बहुत जल्दी मिलती भी रहती है, लेकिन उससे एकनिष्ठता नहीं हो पाती, भजन में परिपक्वता नहीं आ पाती। हरे कृष्ण।
ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गुड प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।